हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। अभी 2 दिन बाद से एमटीएस के एग्जाम्स जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है मैथ्स का जो काफी ज्यादा रिपीट मारती थी एसएससी। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि मतलब आपको 5-7 सेकंड के अंदर टिक करके आगे बढ़ना होता है। तो एक बार देख लो, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 4-5 क्वेश्चन करवा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में आ जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट टाइम जो एमटीएस के एग्जाम्स हुए थे उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। A vendor bought bananas at 4 rupees 10 and sold them at 4 rupees 6. Find his gain or loss percent. यानी एक विक्रेता ने 10 रुपए के 6 केले खरीदे इस हिसाब से और 6 रुपए के 4 के हिसाब से बेच दिए, उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी दिया जा सकता है, किसी संख्या को 10/6 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन गलती से 6/4 से कर दिया, तो कितना % एरर होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे, तो देखो भाई, क्रय मूल्य जिसको आप सीपी बोलते हो, ठीक है, और विक्रय मूल्य जिसको आप एसपी बोलते हो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले कोई आपको कहे कि भाई आपने 10 रुपए के 6 बनाना खरीदे, तो एक बनाना आपको कितने का पड़ा। आप कहोगे भाई 10/6 का पड़ा एक, ठीक है। और जब आप बेच रहे हो तो कह रहे हो कि आप ऐसे बेच रहे हो कि भाई 4 बिके 6 रुपए के, तो एक कितने का बिका। हम कहेंगे एक बिक गया 6/4 का, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब इस तरीके से एक बार समझने के लिए ये तरीका। दरअसल एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना कि भाई एक बनाना कितने का खरीदा, आपने 10/6 का खरीदा, 10/6 का, और एक कितने का बेचा 6/4 का। क्योंकि आप एक खरीद के एक बेचोगे तभी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई कितना आपको लाभ या हानि हो रही है। तो आपको पता है कि भाई ये अनुपात, इसको सोल्व कैसे करोगे। भाई कुछ कट रहा है तो काट लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है। या फिर सीधा भी कर सकते हो भाई, 4 को 10 से गुना करोगे कितना 40, 6 को 6 से करोगे कितना भाई 36। यानी कि अगर आपने कोई चीज 40 की खरीदी तो 36 में बेच दी, आप ये कह सकते हो। इसको 4 से काट लो, कितना बच जाएगा भाई 10:9। यानी कि कोई चीज आपने 10 की खरीदी तो आपने उसको 9 का बेच दिया। तो कोई चीज 10 की खरीद के 9 का बेचना क्या कहलाता है भाई, 10% की हानि पे बेचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाई 10% का लॉस। अब एग्जाम के अंदर आपको कैसे करना होगा, एग्जाम में क्या करना है भाई, मन मन के अंदर करो। जैसे 10 रुपए के 6 लिए और 6 के 4 बेचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 10 चौके 40, 40 वाली चीज 36 की गई। मतलब आपको पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर। 40 के ऊपर 4 का घाटा, 100 पर कितना, यानी 2.5 गुना 4 का 10। चलिए नेक्स्ट। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 4 रुपीज 5 एंड सोल्ड एट 5 4 रुपीज 6। गेन परसेंटेज, यानी 5 रुपए के 6 के हिसाब से चीजें खरीदी और 6 रुपए की 5 के हिसाब से बेच दी, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। सेम करोगे, 5 रुपए की कितना 6 और 6 की कितने 5 बेची, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 5 25 वाली चीज 36 की गई। 25 के ऊपर कितने का फायदा 11 का, तो 100 पर कितना 25 का 4 गुना 100, 11 का 4 गुना 44%। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, किसी संख्या को 5/6 से मल्टीप्लाई करना था और गलती से 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना प्रतिशत का एरर होगा। सेम करना आपको, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 25 वाली चीज 36 की गई। या ऐसे भी दे सकते हैं, 5/6 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन गलती से 5/6 से डिवाइड कर दिया, तो भी एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर किसी ने अभी तक मॉक्स नहीं लगाए हैं, सो आई एम रिकमेंडिंग कि आप जो है टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है इनका। मतलब काफी ज्यादा बच्चे, ऑलरेडी 13-14 लाख बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड है और आपको हर एग्जाम के जो यहाँ पे आपको मॉक्स मिल जाएंगे। अगर आप भाई कोड लगाओगे तो आपको यहाँ पे जितना मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे इनके जो मॉक्स हैं वो 499 का चल रहा है, ठीक है। अभी इनके प्राइसेस जो है थोड़े अपडेट हुए हैं, लेकिन आप भाई कोड लगाओगे तो आपको 125 रुपए का जो है फिलहाल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 374 में पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक के आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई कोड लगा के डिस्काउंट ले लेना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। Some articles were bought at 2 4 rupees 3 and sold at 3 4 rupees 2. गेन परसेंटेज, यानी 3 रुपए की 2 के हिसाब से चीजें खरीदी और 2 रुपए की 3 के हिसाब से बेची, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हानि लाभ होगी, तो हानि होगी, लाभ की जगह हानि, यानी लॉस करना है आपको। कितने का लॉस हुआ, गेन नहीं लॉस। ओके, 3 रुपए की 2 खरीदी और 2 रुपए की कितनी बेची 3 बेची, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 3 9 वाली चीज 4 की गई, यानी 9 के ऊपर 5 का घाटा, एक पर 5/9 और 5/9 कितना होता है 55.55। ये 1/9 जो है
ये 11 के टेबल में चलता है। 1/9 यानी 11.11। 2/9 हो जाएगा 22.22। तो ये 5/9 55.55। सो इतना परसेंट का लॉस होगा। सो ऑप्शन में कहीं नहीं है तो इसको लिख देता हूं मैं 55.55% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 4 रुपीज 3 एंड सोल्ड एट 3 रुपीज 4। गेन परसेंट इज, यानी 3 रुपए के 4 के हिसाब से खरीदे, 4 रुपए के 3 के हिसाब से बेचे, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया, 3 3 9 वाली चीज 4 चौके 16 की होगी, यानी 9 के ऊपर 7 का फायदा, 1 पर 7/9 और 100 पर गुणा 100, और 7/9 आते ही मालूम होना चाहिए, अभी हमने देखा था 5/9 55.55, 7/9 77.77। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते थे, किसी संख्या को 3/4 से मल्टीप्लाई करना था और गलती से 4/3 से कर दिया तो कितना परसेंट एरर हुआ, तो सेम है अपना 3 3 जा 9, 9 वाली 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 9 रुपीज 8 एंड सोल्ड एट 8 रुपीज 9। गेन परसेंटेज, 8 रुपए के 9 के हिसाब से खरीदी, ये CGL 2017 का है। 8 रुपए की 9 के हिसाब से खरीदी, 9 रुपए की 8 के हिसाब से बेची, यानी कुल मिलाकर 8 8 64 वाली चीज 64 वाली 81 की गई, तो 64 के ऊपर कितना हो गया फायदा, 17 का, है ना। 1 पर 17/64 और 100 पर गुणा 100। 17/64 वही देखो, अगर 16/64 होता तो 1/4 हो जाता, 25%, यानी 25% से थोड़ा सा ऊपर, तो 25% से थोड़ा ऊपर एक ही ऑप्शन है 26.56। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन बोट टॉफी एट 3 for a rupee। हाउ मनी फॉर ए रुपी मस्ट सेल टू गेन 50%। एक आदमी ने 1 रुपए की 3 के हिसाब से टॉफी खरीदी, 1 रुपए की 3 के हिसाब से टॉफी खरीदी, और 1 रुपए की कितने बेचे ताकि उसको 50% लाभ हो जाए। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 के ऊपर 1 प्रॉफिट, यानी 2 वाली चीज 3 हो जाना, यानी कुल मिलाकर 2 से 3 हो जाना। अभी हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसका मल्टीप्लाई कहाँ आ रहा था हमारा, ये, और इसका ये आ रहा था, तो यानी 3 1 जा 3 तो 3 है, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 2 आए, तो आप कहेंगे 2, सो 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से और सोच सकते हो, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि भाई उस बंदे को 50% का प्रॉफिट चाहिए। 50% का प्रॉफिट होना मतलब 2 रुपए वाली चीज आप 3 रुपए में बेच दो तो आप कहोगे 50% का प्रॉफिट हो जाना। और आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी यानी कि मूल्य और मात्रा एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। जैसे मूल्य बढ़ता है तो मात्रा घटती है। जैसे कोई चीज महंगी होगी तो आप कम लेकर आ पाओगे, ठीक है, उसकी मात्रा कम आएगी आपके पास। चीजें सस्ती होंगी तो मात्रा ज्यादा आएंगी। तो 50% लाभ पे बेचना हम 2 तरीके से कह सकते हैं। मूल्यों की बात करें तो हम कहेंगे भाई 2 रुपए वाली चीज हमने 3 रुपए में बेच दी तो 50% का लाभ है। अगर मात्रा की बात करें तो इसका उल्टा, यानी कि जितने रुपए में आप 3 लाए थे उतने रुपए में आप अगर 2 बेचोगे तो इसको भी आप 50% का प्रॉफिट कहोगे। यानी जितने रुपए में मैं 3 लाया उतने में अगर मैं 2 ही बेचूं तो 50% का लाभ होगा। और सवाल क्या कह रहा है, मैं कितने लाया, 3 लाया, तो 3 की जगह 3 ही दे रखा है तो मैं कहूंगा भाई 2 की जगह भी 2 ही। यानी कि भाई अगर मैं 3 खरीद के 2 ही बेचूं, जितने रुपए मैंने 3 खरीदी उतने रुपए में 2 ही बेचूं तो मेरा 50% का लाभ है। इसको एक तरीके से और ले लो, जैसे मैं कहूं कि भाई ठीक है आप मुझे बताओ कि भाई 10% के लॉस पे मुझे कोई चीज बेचनी है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं भाई 10% के लॉस पे बेचना। यानी एक तो तरीका ये है भाई 10 रुपए वाली चीज मैं 9 में बेच दूं, और दूसरा तरीका ये है कि जितने रुपए में मैं 9 खरीदूं उतने रुपए में मैं 10 बेच दूं तो ये भी 10% का लॉस है, ठीक है। इस तरीके से भी जो है आप चीजों को अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है। A number was to be multiplied by 3/4, but by mistake it was multiplied by 4/3. Find the error percentage. किसी संख्या को 3/4 से गुणा करना था लेकिन गलती से 4/3 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टी टाटा, टी टेक केयर, बाय बाय। टाटा टेक केयर, बाय बाय।